हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेटोपिया के एपिसोड नंबर 7 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर वो वॉच करें और फिर ये देखें। तो खैर हम इतनी बात नहीं करते, हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि योंजू ज़ोंबीज से फाइट करने के लिए चली जाती है और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुजैन और गेई को देखते हैं जो कि ज़ोंबीज से बच रहे होते हैं, लेकिन ज़ोंबी उनके पास आ ही जाते हैं। वो दोनों उनसे बचते हुए सार्जन कैंप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से तो वो लोग उन ज़ोंबीज को वहीं पर खत्म कर देते हैं। तभी गन शूट की आवाज जेहू पार्क और हिनू को सुनाई देती है। जेहू उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है पर पार्क उसे रोक लेता है और तभी पाउरो आगे चला जाता है और उसके चीखने की आवाज आती है इन्हें। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योंजू पर, जो कि ज़ोंबीज को मारकर आगे बढ़ रही होती है और वो काफी ज्यादा ज़ोंबीज को खत्म कर देती है और वो उनको मार रही होती है और उनसे बातें भी कर रही होती है। और वो ज़ोंबियों से भागकर एक सेफ जगह पर जाकर बैठ जाती है और वहीं पर सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाउलो को ज़ोंबी ने काट लिया होता है, तो सोल्जर ज़ोंबीज को मार देते हैं और जैसे ही पाउलो को मारने वाले होते हैं फिर ये लोग सोचते हैं कि मैनेजर ज़ोंबी नहीं बने थे तो शायद ये भी ना बने। तो वो पाउलो को बिठाकर उससे अल्कोहल पिलाते हैं पर उससे कुछ नहीं होता और वो ज़ोंबी बन जाता है और उन पर हमला करने लगता है, तो वो उसे नीचे फेंक देते हैं। और यहाँ सार्जन और शिजोन अभी भी वहीं पर फंसे होते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि सामने से और भी ज़ोंबीज आ रहे हैं और इनकी गन में इतनी गोलियां नहीं होती कि वो इन्हें मार सके। तो इनका एक सोल्जर गन को रिलोड करने लगता है तो उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है और वो आवाज सुनकर वो ज़ोंबी और तेजी से उनकी तरफ जाने लगते हैं। पर तभी एक और आवाज आती है तो वो उस आवाज को सुनकर सभी उसी तरफ भागने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये पार्क कर रहे होते हैं ज़ोंबीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो सभी ज़ोंबीज को नीचे गिरा देता है और बाकी सब सोल्जर भी यहाँ पर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें योंजू दिखाई जाती है और उसके आसपास काफी ज्यादा धुंध होती है और तभी उसके सामने ली आता है जिसके हाथ में ज़ोंबीज ने काटा होता है और वो योंजू को बोलता है कि मुझे मार डालो वरना मैं भी ज़ोंबी बन जाऊंगा। जिस पर योंजू से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ और तभी देखते देखते वो ज़ोंबी बन जाता है और वो जैसे ही योंजू पर हमला करता है तो योंजू की आंख खुल जाती है, मतलब कि वो एक सपना देख रही होती है। और फिर हमें सोल्जर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर एक फ्लोर पर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर दो सोल्जर के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि उनमें से एक सोल्जर ने सोचे समझे बगैर ज़ोंबीज पर फायरिंग करने लग पड़ा क्योंकि उससे लग रहा था कि शिजोन को कुछ हो जाता तो उसे या गोली लग जाती तो। और वो दोनों सोल्जर आपस में इतना लड़ते हैं कि एक दूसरे को मारने की तक बात पहुंच जाती है, पर सार्जन के उन्हें रोक देते हैं और फिर मैनेजर सबको कहते हैं कि अलग अलग होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढो। और ये सुनकर वो सभी अलग अलग चले जाते हैं दो बंदों का ग्रुप बनाकर। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योंजू पर, जो कि इधर उधर घूम रही होती है और तभी उससे सॉन्ग की आवाज आती है और वो आवाज सभी लोस्ट फोन सेंटर से आ रही होती है। और जैसे ही वो डोर खोलकर अंदर जाती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि जिंदा होते हैं और योंजू इस बंदे को पहचान लेती है जो कि गाना गा रहा होता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सोल्जर पर, जहाँ पर वो सभी लोग लिफ्ट के पास खड़े होते हैं पर लिफ्ट के अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो पूरी तरह से खून से भरी होती है। और तभी इनू को कंस्ट्रक्शन एलिवेटर मिल जाती है और इनू सभी को बुलाता है और कहते हैं कि हम शायद इसमें से ग्राउंड फ्लोर तक जा सकते हैं पर किसी को जाकर सबसे पहले चेक करना होगा। इनू कहता है कि कौन जाएगा नीचे, पर सबके सब पीछे हट जाते हैं। पर ली उस एलिवेटर से नीचे जाने के लिए रेडी होता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योंजू पर और योंजू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और वहाँ पर लोग उसे चेक कर रहे होते हैं कि कहीं ज़ोंबीज ने तो इसे नहीं काटा। और फिर लोग योंजू को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ लोगी, तो योंजू वहीं पर बैठ जाती है। और फिर ली नीचे चला जाता है और वो देखते हैं कि वो काम कर रही है और जैसे ही वो आसपास देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका होता है। और दूसरी तरफ योंजू फोन चला रही होती है, अपनी और ली की फोटोज देख रही होती है और तभी उसको एक वीडियो दिखाई देती है जिसको देखकर वो कहती है कि उसने ये कब बनाई। और फिर योंजू उस वीडियो को ऑन करती है जिसमें ली कह रहा होता है कि योंजू क्या तुम मेरा वेट कर रहोगी, अगर तुम मुझसे कभी भी ब्रेकअप करोगी तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, जिसमें तुम खुश हो उसमें मैं खुश हूँ। और फिर हमें योंजू दिखाई जाती है जो कि उस वीडियो को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें ली दिखाया जाता है जो कि उस एलिवेटर को लेकर ऊपर जाने लगता है और ये देखकर सभी सोल्जर खुश हो जाते हैं। और फिर हमें योंजू दिखाई जाती है जो कि उस रूम में से सभी काम वाले सामान ले लेती है, जो भी उसके काम आने वाली चीजें थी वो वहाँ से लेकर सब चली जाती है। दूसरी तरफ हमें सोल्जर दिखाए जाते हैं जो कि सभी एलिवेटर पे चढ़ जाते हैं और वो नीचे आने लगते हैं, पर तभी एलिवेटर बीच में अटकने लगता है। तो शिजोन मैनेजर से पूछती है कि ये कब सही हुआ था, जिस पर मैनेजर को तो पता ही नहीं था कि ये कब ठीक हुआ था। और अगले पर वो एलिवेटर बीच में ही रुक जाता है और ली उसे ठीक करने की कोशिश
कोशिश भी करता है पर उससे ठीक नहीं होता और वो एलिवेटर जिस जगह लुका होता है वहाँ काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। एक ज़ॉम्बी उन्हें देखकर उनकी तरफ आता है और कांच पर अपना सर मारने लगता है। सभी ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और कांच पर अपना सर मारने लगते हैं और तब ली उस एलिवेटर के कंट्रोलर पर काफी जोर से पंच करता है जिससे वो चलने लग पड़ता है और दूसरी तरफ वो विंडो टूट जाती है और सभी ज़ॉम्बीज एलिवेटर पर गिरने लगते हैं। योंजू ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती है और वो उनसे बचकर वहाँ से निकल रही होती है और वो एक जगह पर आकर पहुंचती है लेकिन वहाँ पर रास्ता बंद होता है। फिर हमें सोल्जर दिखाए जाते हैं और उनके एलिवेटर के पास काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज लटक जाते हैं और वो उन्हें मारकर नीचे फेंकने लगते हैं और जैसे ही सारे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाते हैं तो वो एलिवेटर एक तरफ से टूट जाता है और एक फ्लोर पर जाकर अटक जाता है और सभी लोग उस एलिवेटर से उतर जाते हैं पर ली नहीं उतर पाता और वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है पर वो थर्ड फ्लोर पर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है और सभी को लगता है कि वो मर गया है पर हिनो उसे ढूंढने जाने लगता है। फिर हमें योंजू दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बीज को मारते मारते प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है उसी वाले पे जहाँ से वो आई थी और वो प्लेटफॉर्म इस वक्त बिल्कुल खाली होता है और उससे एक आवाज आ रही होती है और फिर वो लेवल ट्रैक पर उतरती है और उस आवाज का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हमें सार्जन दिखाया जाता है जिसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। इनहू ली को ढूंढने के लिए बोलता है कि वो जिंदा होगा उससे हमें ढूंढना चाहिए और एक सोल्जर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अब तक मर चुका होगा। फिर वो गुस्से में सोल्जर वहाँ से बाहर चला जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर हमें ली दिखाया जाता है और उसे जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि एक टेडी बियर उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर ली उस टेडी बियर का फेस निकालता है तो उसके अंदर एक ज़ॉम्बी होता है तो ली वापस से उसे पहना देता है। दूसरी तरफ योंजू लेवल ट्रैक पर चलती जा रही होती है और तब उसे एक ट्रेन नजर आती है जिसके अंदर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। योंजू थोड़ा सा आगे चलती है और तब उसे एक पर्सन नजर आता है जिसे देखकर पहले तो योंजू समझती है कि वो एक ज़ॉम्बी है पर वो एक इंसान होता है। योंजू उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है जिस पर वो पर्सन बोलता है कि उसकी बेटी यहाँ गुम होगी और वो उसे ही ढूंढ रहा है और तब योंजू के माइंड में एक आवाज आ रही होती है जो कि उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ अकेला नहीं होता और उसके वहाँ पर साथी भी होते हैं जो कि गुंडे होते हैं। वो योंजू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कहीं ये ज़ॉम्बी तो नहीं बनने वाली क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा ब्लड है। वो उससे उसका हथियार भी खींच लेते हैं कि ये इसके पास क्या कर रहा है। वो सभी अपने बॉस से पूछते हैं कि इस लड़की का अब क्या करना है जिस पर उनका बॉस कहता है कि इस लड़की को काट डालो। वो लोग जैसे ही योंजू को मारने के लिए जाते हैं तो योंजू वहाँ से भाग जाती है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सोल्जर की तरफ जहाँ पर हमें ली दिखाया जाता है। वो सबको आवाज देता है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और फिर उस टेडी बियर कॉस्ट्यूम वाले ज़ॉम्बीज को देखकर ली को कुछ आइडिया आता है और फिर वो उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है ये चेक करने के लिए कि वो मरता है कि या नहीं। ली देखते है कि वो नीचे गिरने के बाद भी उठकर चलने लगता है। ये देखकर ली भी वैसे ही टेडी बियर को पहनकर फ्लोर से नीचे कूद जाता है और ये दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक कर जाना। और अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।